आज की इस वीडियो में तुम ऐसे ही नहीं आए हो, बल्कि तुझे मैंने खुद बुलाया है मेरे प्यारे बच्चे। मैं 2 दिन से देख पा रही हूँ कि आपके आसपास एक आदित्य और दिव्य ऊर्जा मौजूद है। ये ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये शक्ति स्वर्ग से आई है और मैं इसे स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। शुरुआत में यह लग सकता है कि यह शक्ति रहस्यमय और अप्रिय शत है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ बच्चे कि यह आपके लिए घातक नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाल ही में आप किसी विशेष स्थान पर गए थे। यह स्थान शायद कोई मंदिर था, कोई तीर्थ स्थल या कोई ऐसी जगह जहां पर दिव्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। यह स्थान हो सकता है जहां लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, अपनी समस्याओं को मां काली के चरणों में रख देते हैं और समाधान की आस में लौटते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, एक ऊर्जा ने आपको पहचान लिया। वह समझ गई कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें उसकी मदद की आवश्यकता है। आपके कदम रखते ही यह ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई है। यह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। यह आत्मा अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। इसका उद्देश्य केवल एक है, लोगों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। इससे पहले यह आत्मा कई लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। किसी को यह आत्मा ने विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला, किसी को आर्थिक समृद्धि दी, किसी की बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवारा। अब यह दिव्य आत्मा आपके साथ जुड़ चुकी है। इसका मकसद है आपका हर समस्या को समाप्त करना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में जब यह शक्ति आपके जीवन में आई तो आपको शायद अजीब अजीब सपने आए होंगे। हो सकता है आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चे ऐसा तुम्हें लग रहा है तो कमेंट में बताओ, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। आप लोग कहाँ से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं, यह भी आप मुझे बताएं। मैं सबकी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं सबकी कमेंट को देखती हूँ। यह शक्ति आपको डराने नहीं आई है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने आई है कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके जो भी शत्रु थे, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी बाधाएं हैं, ये सब अब इस शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन मैं यह देख पा रही हूँ कि आप यह सोचकर थोड़े चिंतित हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यह शक्ति आपके साथ क्यों आई है और इसका आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, यह आप बार बार विचार कर रहे हैं। मन में तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको यह रहस्य बताने जा रही हूँ कि यह शक्ति कौन है। यह शक्ति आपके पूर्वजों की है। यह वही आत्मा है जिन्होंने आपके परिवार की रक्षा की है। उन्होंने आपके पूर्वजों की भी रक्षा की थी और अब वह आपके जीवन में आई है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पूर्वज इस संसार में थे, इस धरती पर थे, तो उनकी भी रक्षा इसने की थी और अब आपके साथ यह शक्ति लग चुकी है, आपके साथ हो चुकी है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह आत्मा किसी देवी स्थान से आई है। शायद ये आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद है या शक्ति। आपको यह याद दिलाने आई है कि आप अकेले नहीं हैं। ये शक्ति आपकी हर बाधा को दूर करेगी और आपकी हर परेशानी अब छू मंत्र होने वाली है। मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जिनके अनुसार ये शक्ति अब आपके जीवन में काम करने वाली है। आप इन दिनों अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे होंगे। आपको मन पहले से अधिक शांत और केंद्रित हो गया होगा। जिन समस्याओं ने आपको परेशान किया था, वे अचानक से सुलझ हुई, लग रही होंगी आपको, और अगर नहीं लग रही है तो बस अब से लगने वाली है। और भी बहुत सारी बातें हैं, या मैं देख पा रही हूँ कि यह शक्ति आपके जीवन में एक नई संभावनाओं और अवसर लेकर आएगी। अब मतलब जो भी आपके कोई भी शत्रु हो, आपके सामने वो टिक नहीं सकते। आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं। आपके जो विरोधी थे वो अब अपने आप ही पीछे हटने वाले हैं। अब जब यह शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है तो आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे।
ये शक्ति आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपको हर कदम पर सफलता मिलेंगे। आपके शत्रु चाहे कितने भी चाले चले, वह अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसी शक्ति ने आपके पूर्वजों की रक्षा की थी और अब यही शक्ति आपके साथ लग चुकी है। अब इसका पूरा पूरा मकसद यही है कि ये आपकी रक्षा करे। देखो, यह शक्ति पहले क्या है कि ये भी एक जन्म लेना चाहती है। मैं देख पा रही हूँ कि इसका मुझे संकेत मिल रहा है कि यह शक्ति जन्म लेना चाहती है। किसी दिव्य स्थान पर हो सकता है कि कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली हो, और जैसे कि हम मानते हैं कि खुशखबरी हमको मिलती है हमारे जीवन में, कि आपको पता पड़े कि किसी के घर में लड़का हुआ है या लड़की हुए हैं। ये दिव्य शक्ति आपके घर में इस प्रकार से भी जन्म ले सकती है। यह बहुत ही मतलब की खुशी की बात है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा है और इसके आने से ही आपके जीवन में अब खुशियां बरसने वाली जो धन की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, अब से वो अब जल्द ही खत्म होने वाली है। मैं आपको सलाह देती हूँ, अगर आप लेना चाहे कि आप इस शक्ति के साथ जुड़े अपनी प्रार्थनाएं और ध्यान के माध्यम से इस दिव्य आत्मा को धन्यवाद दें। आप इसे जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तो इस शक्ति को आप धन्यवाद दें, इसका शुक्रिया करें जो आपकी रक्षा इसने कर रही है, अब आगे भी आपकी करेगी। ये आत्मा आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये केवल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आई है। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है वह समाप्त होने वाली है। हाँ, अगर आप इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हैं तो इसे तुरंत क्लेम करें। तुरंत बोले कि हाँ, मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ या करता हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि यह आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह स्वर्ग से आई हुई है, लेकिन की यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे लिए एक आदित्य रहस्य को प्रकट करना है। ये आत्मा पहले से ही कई अद्भुत घटनाओं का कारण बन चुकी है और अब वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। ये आत्मा पहले एक साधना में संलग्न थी। उसने कई जन्मों तक कठिन तपस्या की है। वह शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति एक केवल उसके भले कर्मों और साधना के कारण ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यह मैं देख पा रही हूँ कि इसके पिछले जन्मों के किए गए बुरे कर्मों का भी प्रभाव है। उसने पहले कई गलतियां की थीं, जिनके कारण उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ा। लेकिन अब वह आत्मा अपनी मुक्ति चाहती है और वह अपने कामों को सुधारने के लिए तुम्हारे पास आई है। उसने देखा कि तुम सच्चे हृदय से भक्ति करते हो और इसी कारण उसने तुम्हारे साथ रहना चुना। उसने यह निश्चय किया है कि वह तुम्हारी सहायता करके, तुम्हारे माध्यम से लोगों का भला करके अपने कर्मों को सुधारना चाहती है, जिससे इसे फिर से जन्म मिले और उस जन्म में यह अच्छे कर्म करे, अच्छा बर्ताव करे। लोगों के साथ यह आत्मा एक दिव्य शरीर धारण करना चाहती है। वह अब केवल भलाई के कार्य करना चाहती है। उसने अपने पुराने पापों से सीख ली है और अब अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। यह आत्मा तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए आई है। उसने यह भी निर्णय लिया है, मैं यह क्या देख पा रही हूँ कि वह तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। कितनी खुशी की बात है आपके लिए। उसने यह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। यह आत्मा केवल तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे जीवन के माध्यम से अपने पुराने बुरे कर्मों का करने भी आई है। उसने पहले कई लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा की थी, लेकिन अब वह उन सभी का प्रायश्चित करके अपने चक्र को समाप्त करना चाहती है। और ये एक और खुशी की बात आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि यह आत्मा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे शत्रुओं को हराने का भी वादा करती है। उसने यह देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सहन की है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कई चालें चली हैं, लेकिन अब सभी विफल होंगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जीत की घोषणा होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी अड़चनों का अंत होगा। यह आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुमने कामना की है। यह मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। यह आत्मा ही आपके साथ नहीं हो गई है।
तुम्हारे भी पुराने कर्म हैं, अच्छे, जिनके कारण यह आत्मा तुम्हारे साथ लगी हुई है, जो तुम्हारे साथ है। केवल तुम्हारे विश्वास और साधना के कारण ही यह तुम्हारे पास आई है। उसने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रभावित हो रही है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को कुप्रभावित करेगी। अब यह आत्मा अब एक नई यात्रा को निकल पड़ी है। अब तुम्हारे माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने और एक नई पहचान पाने की कोशिश कर रही है। अब यह एक दिव्य शरीर धन करना चाहती है। मतलब अब तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता ही रहेंगी। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम काल है। मेरे प्यारों, तुम्हारा भविष्य अब केवल उजाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अजय हो। ये आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हारे लिए बना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। ब्रह्मांड और ये आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है रहेगा। कुछ दिख जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत के अंदर। इसीलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। वक्त पे वक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मन ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तुम मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते। अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो। किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन की शांति चाहते हो। कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी से महीनों तक बात न करो, तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। उस मकाते के कभी माँ बाप का, भाई बहन का कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मारकर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे, और तुमने हमेशा यही किया भी है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, जिसके कंधे पर सर रखकर तुम एक बार खुलकर रो सको, उसे अपने दिल की बात कह सको। परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियाँ छोटी हो या बड़ी, या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है, और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे। उसके बाद भी तुमने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। अब जश्न होगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया है।
तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो मैं, तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है, तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, नॉइस यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा समय है, योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियाँ पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था।